देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज में हूं आपके साथ अमित शर्मा। शाम के 7 बज चुके हैं और समय हो गया है जवाब तो चाहिए का, जिसमें आज हम बात करेंगे गुजरात के अहमदाबाद यानी कर्णावती की, जहां जिहादियों का नंगा नाच देखने को मिला है। सिर पर जालीदार टोपी लगाए इस्लामिक जिहादियों ने गुजरात के कर्णावती में पिराना स्थित प्रेरणापीठ निष्कलंकी मंदिर पर हमला कर दिया और इस दौरान इन कट्टरपंथियों और चरमपंथियों ने देवी देवताओं की मूर्तियों को तोड़ा। मंदिर के अंदर इन्हें जो भी दिखा उसे तहस नहस कर दिया। तस्वीरें आपको हम दिखाएंगे और तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं कि जिहादियों में न पुलिस का कोई खौफ था और न ही किसी तरह का कोई डर, और न प्रशासन का कोई खौफ और कोई डर इनके अंदर नजर आया। यह प्रेरणापीठ निष्कलंकी मंदिर काफी प्राचीन है, जो 500 वर्षों से ज्यादा समय से यहां पर मौजूद है, यहां स्थित है। इस मंदिर से हिंदुओं की आस्था जुड़ी हुई है और भारी संख्या में हिंदू श्रद्धालु मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचते हैं। लेकिन यह मुस्लिम बहुल इलाका होने के चलते जिहादियों की मंदिर पर बुरी नजर हमेशा बनी रहती है। यहां करीब 90% मुस्लिम आबादी रहती है। इस मंदिर के नजदीक ही कई दरगाह बना दी गई, जिस पर जिहादी अपना दावा ठोकते हैं और हिंदू श्रद्धालुओं को परेशान भी करते हैं, और उसी सुनियोजित रणनीति के तहत इस घटना को अंजाम दिया गया। हालांकि देश के कई इलाकों से भी लगातार ऐसी खबरें पहले भी सामने आई हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृह राज्य से इन तस्वीरों का सामने आना न केवल हैरान करता है बल्कि परेशान भी करता है। गुजरात का पिराना मेवात में तब्दील हो रहा है, जो एक बड़ी चिंता का विषय है, और वो भी ऐसे समय में जब पीएम आर्थिक सलाहकार परिषद की रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ है कि बीते 65 वर्षों में हिंदुओं की आबादी करीब 8% घटी है और इसी दौरान मुसलमानों की जनसंख्या लगभग 43% तक बढ़ गई है। कुछ राजनीतिक दलों की अपनी मुस्लिम परस्त राजनीति इसकी एक वजह हो सकती है, लेकिन यह देश के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है, बहुत ज्यादा घातक है। मोदी राज में गुजरात को लेकर भी चिंता हो रही है, जहां हिंदुओं की आस्था पर आघात करने वाले, हिंदुओं की आस्था का अपमान करने वाले, हिंदुओं की श्रद्धा पर चोट करने वालों की गिरफ्तारी नहीं होती है, बल्कि गिरफ्तारी हुई है जिनका मंदिर तोड़ा गया उनकी, यानी कि हिंदुओं की। ऐसे में सवाल यह है कि जब मंदिर को लेकर सवाल खड़ा किया जा रहा है और यह पूछा जा रहा है कि भाई आखिर गुजरात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृह राज्य में यह कैसे हो रहा है, इसलिए हम सवाल पूछ रहे हैं कि जब मोदी के गृह राज्य का यह हाल है तो बाकी राज्यों का क्या होगा। मंदिर में तोड़फोड़ करने वाले मुसलमानों की जगह हिंदुओं को गिरफ्तार क्यों किया गया? क्या गुजरात में जिहादियों के पक्के इलाज की जरूरत है? और आखिर में सबसे बड़ा सवाल यह कि क्या देश में मुसलमानों की बढ़ती आबादी से इन घटनाओं में इजाफा हो रहा है? तो ये वो चर्चा के सवाल हैं जिनको लेकर आज की हमारी चर्चा रहने वाली है। इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द इस चर्चा को हम रखने वाले हैं, और सबसे बड़ा सवाल तो वही है जो हम लगातार आपसे पूछ रहे हैं कि क्या देश के अंदर मुसलमानों की जनसंख्या, मुसलमानों की आबादी जो लगातार बढ़ रही है, क्या वो इन घटनाओं के बढ़ने की एक बड़ी वजह भी हो सकती है क्या? चर्चा आज इसी को लेकर करेंगे। कौन कौन खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, सबसे पहले उनसे आपका परिचय भी कराएंगे, उनके बारे में जानकारी आपको देंगे और सवाल जवाब का जो सिलसिला है उसको भी शुरू करेंगे। लेकिन पहले एक रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं जो खास तौर पर हमने आपके लिए तैयार की है, जिससे आप समझ पाएं कि आखिर ये पूरा का पूरा मामला है क्या और किस तरीके से एक मंदिर के अंदर हिंदुओं की आस्था का अपमान करते हुए, हिंदुओं की आस्था पर आघात करते हुए, हिंदुओं की आस्था पर चोट करते हुए जिहादी भीड़ किस तरीके से मंदिर की मूर्तियों को न केवल नष्ट कर रही है, तहस नहस कर रही है, बल्कि मंदिर पर हमला कर रही है, धावा बोल रही है। ये तस्वीर गुजरात के कर्णावती की है। यहाँ पिराना स्थित प्रेरणापीठ निष्कलंकी मंदिर पर मुस्लिम भीड़ ने हमला कर दिया है। वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे जिहादियों ने मंदिर प्रांगण में तांडव मचा रखा है। जालीदार टोपी पहने हुए जिहादियों ने मंदिर पर डंडों से हमला किया। इस हमले को लेकर विश्व हिंदू परिषद ने दावा किया कि हमला प्री प्लान था, जिसमें हिंदू देवी देवताओं की कई मूर्तियां तोड़ी गई है। हिंदू आस्था के साथ खिलवाड़ की ये तस्वीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृह राज्य गुजरात से आई है। तो आप सोच सकते हैं कि दूसरे राज्य में जिहादियों के मंसूबे कितने बुलंद होंगे। घटना को लेकर वीएचपी ने दावा किया तोड़फोड़ करने से पहले प्लानिंग की गई और प्लानिंग के तहत इस मंदिर स्थल को लेकर कुछ अफवाह उड़ी, जिसके बाद स्थानीय मुस्लिमों की भीड़ इकट्ठा हो गई और कुछ ही देर में मुसलमानों की बड़ी भीड़ ने मंदिर में घुसकर तोड़फोड़ की। भीड़ के हाथों में लकड़ी और लोहे की रॉड दिख रहा है, जिसको लेकर दावा किया गया कि घटना पूर्व नियोजित था। घटना की सूचना मिलते ही कर्णावती ग्रामीण पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति पर तुरंत काबू पा लिया।
जिसके बाद पुलिस ने केस दर्ज कर 14 हिंदुओं को गिरफ्तार किया है। सबसे हैरान कर देने वाली बात है कि इस पूरे प्रकरण में हिंदू आस्थाओं के साथ खिलवाड़ किया गया। मूर्तियां तोड़ी गई, मंदिर के छज्जे तोड़े गए और उल्टा पुलिस हिंदुओं पर ही एक्शन ले रही है। ऐसे में सवाल है कि क्या गुजरात पुलिस हिंदुओं पर कार्रवाई कर इन जिहादियों का मनोबल लाख टके का जो सवाल है वो ये है कि मोदी के गृह राज्य का, जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हैं, उनका अपना राज्य है, जहां के वो 3-3 बार मुख्यमंत्री रहे, अगर उस प्रदेश का ये हाल है, वहां पर अगर जिहादियों के हौसले इतने बुलंद हैं, तो देश के बाकी राज्यों का क्या हाल होगा, ये अपने आप में एक अहम सवाल है। सबसे पहले कौन कौन खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय कराते हैं। हमारे साथ धर्मेंद्र भाई भवानी, जो कि वीएचपी के प्रवक्ता हैं, हमारे साथ जुड़ गए। बहुत स्वागत है सर आपका। इसके अलावा हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता हैं, सह प्रवक्ता दीपक जोशी जी, वो भी हमारे साथ जुड़ गए। बहुत स्वागत है आपका। और अधिवक्ता रमजान चौधरी को, जो कि मुस्लिम पक्ष जानने के लिए हमने बाकायदा उनको इन्वाइट किया, हमने उनसे कहा कि आप आइए चर्चा करिए, लेकिन वो डर कर भाग गए। एन वक्त पर ना तो उन्होंने मना किया, ना वो हमें ज्वाइन कर रहे हैं, ना उनके बारे में कुछ पता चल रहा है कि आखिर वो हमें क्यों ज्वाइन नहीं करना चाहते। हमें तो ऐसा लग रहा है कि उनके पास कोई जवाब है ही नहीं। वो भी इस बात को बखूबी समझ चुके हैं कि यहाँ पर दाल उनकी नहीं गलने वाली है, क्योंकि जो कुछ भी जिहादियों की ओर से किया जा रहा है उसका वो बचाव किसी भी सूरत में नहीं कर पाएंगे। चलिए, उत्कल ठाकुर हमारे साथ हैं, जो कि गुजरात के हमारे ब्यूरो चीफ हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, वो भी हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। उनसे भी सवाल जवाब का जो सिलसिला है उसको शुरू करेंगे, आगे बढ़ाएंगे और एक बार फिर से हमारे जो तमाम खास मेहमान हैं उनका स्वागत भी करेंगे। लेकिन उसके पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए मुझे रुकना है, फौरन लौट रहे हैं। आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। चलिए, बिना समय गवाए चर्चा की शुरुआत करेंगे। कौन कौन खास मेहमान हैं उनसे आपका परिचय करा चुके हैं, लेकिन उत्कल सबसे पहले मैं आप ही के पास आ जाता हूं और आप हमें पूरे विस्तार से बताइए कि ये पूरा का पूरा मामला क्या है, क्योंकि सवाल तो उठेगा, सवाल तो पूछा जाएगा कि जिस राज्य के 3 बार मुख्यमंत्री रहे, हमारे देश के प्रधानमंत्री 2 बार रहे, तीसरी बार बनने जा रहे हैं, अगर उस राज्य का यह हाल है, अगर वहां पर जिहादियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि मंदिर में बड़े आसानी से प्रवेश करते हैं, वहां पर तोड़फोड़ करते हैं, मूर्तियों को तोड़ते हैं और जो भी उनको दिखाई पड़ता है वो उसको तोड़ते हुए आगे बढ़ जाते हैं, ना पुलिस का कोई डर, ना प्रशासन का कोई खौफ। आखिर ये हालात गुजरात के अंदर कैसे बन रहे हैं, डर क्यों नहीं है? उत्कल, ही एक रिपोर्ट आई है जिसमें यह कहा गया है कि देश में हिंदुओं की जनसंख्या घट रही है और मुसलमानों की जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है। जिस विषय को सुदर्शन पिछले 20 साल से उठा रहा है, उस बात को आज रिपोर्ट ने मोहर लगा दी है और इसी बात को उजागर करते हुए कि जहां जहां मुस्लिम जनसंख्या बढ़ती है वहां वहां हिंदू घटता है और हिंदू घटता है वो हिस्सा देश से कटता है। इसी बात को उजागर करते हुई घटना गुजरात के कर्णावती के पास पीरणा गांव में आज घटी है, जहां निष्कलंकी नारायण भगवान का प्रेरणा पीठ पीरणा मंदिर है, जो पिछले 500 साल से हिंदू समाज के श्रद्धा का केंद्र रहा है। लेकिन पीरणा के इर्द गिर्द जो आबादी है वो मुसलमानों की है, जहां 80 से 90% मुस्लिम आबादी है, वहां मुसलमान बढ़ता गया है, हिंदू तेजी से घटता गया है। इसका प्रमाण कल देखने को मिला और मुसलमानों ने बिना डरे, बिना झिझके, बिना संकोच किए मंदिर के प्रांगण में 1000 से ज्यादा मुसलमानों ने हल्ला बोल दिया और मंदिर के प्रांगण में जितने भी हिंदू देवी देवताओं के प्रतीक थे, चिन्ह थे, उनको नष्ट कर दिया। जैसे पुलिस को गुजरात सरकार का और गुजरात पुलिस का कोई भय नहीं, कोई खौफ नहीं, ऐसे बेखौफ होकर उन्होंने मंदिर को तहस नहस कर दिया है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। उत्कल, एक बार फिर से मैं आपके पास लौटूंगा, लेकिन दीपक जोशी, सवाल यह है कि भाई आप केरल का मुद्दा उठाते हैं, आप पश्चिम बंगाल का मुद्दा उठाते हैं, आप जम्मू कश्मीर का मुद्दा उठाते हैं, आप उठाइए, पूरा अधिकार है आपको और आप बिल्कुल सच भी बोल रहे हैं, हम उससे सहमत हैं पूरी तरह से। लेकिन गुजरात में भी अगर इन जिहादियों के हौसले बुलंद होंगे तो ये तो स्वीकार नहीं किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राज्य में यह सब हो रहा है। दीपक जी, उसकी तपास पुलिस कर रही है जी। ये बाबत हाईकोर्ट में भी चल रही थी और उसी मामले से किसने किया है वो भी पुलिस जांच कर रही है। उसमें से 35 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। आपका जो सवाल है उसका मैं जवाब आपको देता हूं। जी।
20 साल से 25 साल से जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार गुजरात में है, तब आपने देखा होगा कि शांति का माहौल है जी। हाँ, कई कई बीच में कोई शांति का माहौल तोड़ने का प्रयास होता है, मगर एक बात क्लियर कट है कि यहाँ पे कोई भी प्रकार की ऐसी कोई दुर्घटना घटना बनती नहीं है। ये जो बना है उसके पीछे पुलिस जांच कर रही है और उसके अंदर जिम्मेदारी को पूरा पकड़ लेगी पुलिस, और इन्वेस्टिगेशन पूरा चल रहा है उसके अंदर। तो शांति की जहाँ बातचीत है, जहाँ गुजरात की जो बातचीत है, गुजरात की प्रजा वैसे शांति और व्यापारीकरण में मानती है, तो एक बात स्पष्ट है, संकेत है कि ऐसी कोई भी बाबत जो बनेगी उसको यहाँ पे हम चला नहीं लेंगे। और यहाँ की गुजरात की जो सरकार है उसके अंदर 0% टॉलरेंस में चल रही है। नहीं, लेकिन दीपक जी अगर जिहादियों से आप शांति की उम्मीद करेंगे, सुख चैन और अमन की आप उम्मीद करेंगे, तो ये भूल हो सकती है हमारी भी और आपकी भी। भाई इस्लामिक कट्टरपंथी जो हैं, जो इस्लामिक जिहादी हैं, इनसे आप इस तरीके की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो ये भूल है हमारी, ये गलतफहमी है। देखिए, हम शांति की अपील करते हैं, मगर एक बात जरूर है कि जो कोई शांति तोड़ने का जो प्रयत्न करता है उससे हम छोड़ते भी नहीं है। एक बात बहुत स्पष्ट है कि जो वायलेंस के मामले में जो ये जिहादी जो मामला आता है उसके अंदर मैं स्पष्ट बोलना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार 0% टॉलरेंस में मानती है। एक ही बात है, आपने पिछले रिकॉर्ड देखे होंगे कि 2002 के बाद 2024 चल रही है आज, एक भी ऐसा कोई भी एक इंसिडेंस नहीं बना हुआ है कि जो आप बता सकते हो कि यहाँ पे। नहीं दीपक जी चलिए पिछला मामला छोड़ दीजिए, मैं तो इसी मामले की जानकारी आपसे लेना चाह रहा हूं। आपके पास कोई जानकारी है कि इसमें से कितने जिहादी हैं जो पकड़े गए? भाई जालीदार टोपी पहने जो जिहादी वहां पर तांडव मचा रहे हैं, जो नंगा नाच जिहादियों को देखने को मिल रहा है, वो तो तस्वीरों में दिख रहा है साफ तौर पर। तो क्या आपके पास कोई जानकारी है कि कितने जिहादियों की अभी तक गिरफ्तारी हुई है, कितनों की पहचान हो सकी है, पुलिस ने क्या कार्रवाई की है इस पूरे मामले में? कोई जानकारी है क्या आपके पास? हाँ देखिए, मैं कल हुई है 2 FIR उसके अंदर हुई है। 35 जनों को गिरफ्तार भी किया है। 17 एक FIR के हैं और दूसरे 18 जो हैं वो दूसरी FIR के हैं। टोटल 35 को गिरफ्तार आपको पता किया है कि इसमें, आपको ये पता है कि इसमें कितने 14 हिंदुओं को गिरफ्तार किया गया है। 14 हिंदुओं की गिरफ्तारी हुई है, यानी कि जिनकी आस्था पर चोट किया जा रहा है, जिनकी आस्था पर आघात हो रहा है, जिनकी आस्था का अपमान किया जा रहा है, उनकी गिरफ्तारी हो रही है। जो जिहादी मंदिर को तोड़ रहे हैं, मूर्तियों को तोड़ रहे हैं, उनकी गिरफ्तारी नहीं हो रही है, हिंदुओं की गिरफ्तारी हो रही है। उल्टा हो रहा है, उल्टा चोर कोतवाल को डांट रहा है। ये क्या हो रहा है दीपक जोशी जी? देखिए, मैं क्या बता रहा हूं आपको कि अभी उनको इन्वेस्टिगेशन इंट्रोगेशन चल रहा है, क्योंकि जहां पे जो इंसिडेंस बना था वहां पे 100% लोग थे, वहां पे 100 लोग वहां पे मौजूद थे। तो सभी को उसके अंदर जो वीडियो जो है उसका भी लिया हुआ है, उसके अंदर भी पुलिस जांच कर रही है और अभी इंट्रोगेशन चल रहा है। जो चल रहा है उसके अंदर से जो कुछ होगा, जो कोई जिम्मेदार है उसको गिरफ्तार पुलिस करेगी। अभी तो ये सबके सवाल सब इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। नहीं, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, बात सही है आपकी, लेकिन सवाल यही है उत्कल, सवाल तो यही है कि भाई जिनका मंदिर तोड़ा जा रहा है गिरफ्तारी उनकी हो रही है। मुझे तो ये जानकारी मिल रही है कि 14 से 15 हिंदुओं की गिरफ्तारी हुई है। उनका क्या कसूर था भाई? अरे उनकी तो मूर्तियों को तोड़ा गया, अपने सामने अपने भगवान की, अपने ईश्वर की मूर्तियों को तोड़ते हुए देख रहे हैं वो। ये बहुत बड़ी विडंबना है और उनकी गिरफ्तारी भी की जा रही है। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि मंदिर प्रशासन ने 19 मुसलमानों का नामजद FIR करी है। 19 मुसलमानों का नाम लिया है और कहा है कि 600-700 लोगों का एक टोली था, गिरोह था, जिन्होंने गिरोह बनाकर, टोली बनाकर मंदिर पर हमला किया। अब पुलिस ये कह रही है कि CCTV फुटेज में ये 14 हिंदू भी दिख रहे हैं, लेकिन पुलिस ये समझ नहीं रही है कि जो CCTV है वो मंदिर के प्रीमाइसिस के अंदर है। अब वहां 50 से ज्यादा सेवादार थे, जब 1000 से ज्यादा मुसलमान हमला करेंगे तो मंदिर के लोग जो है, मंदिर के सेवादार जो है, वो तो वहीं दिखेंगे ही। तो CCTV फुटेज देखकर गिरफ्तारी होनी चाहिए कि जिस पर हमला हुआ है, जिसने हमला किया है,
उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। बिल्कुल। तो जैसे आपने कहा कि चोर कोतवाल को डांटे, ऐसी स्थिति यहाँ गुजरात पुलिस ने निर्माण करी है। नहीं नहीं बिल्कुल। और दीपक जी मुझे एक बात बताइए, मतलब आप बताइए ना कि हिंदू कैसे मंदिर को नुकसान पहुंचा सकता है? भाई हिंदू कैसे मंदिर को नुकसान पहुंचा देगा? कोई भी हिंदू, कोई भी आस्थावान हिंदू किस तरीके से कैसे मूर्तियों को तोड़ देगा? क्या वो मंदिर को नुकसान पहुंचा देगा? और पुलिस ने कैसे डिसाइड कर लिया? पुलिस को क्या क्या कैसे पता कि ये हिंदू या मुसलमान है? अभी तो जांच चल ही रही है, आप भी बता रहे हैं कि जांच चल रही है, तो वो तो बाद में पता चलेगा ना। वो क्या उनके नाम पूछ लिए क्या उनसे कि कौन और क्या क्या? आप मुझे बताइए, क्या आप इस बात का दावा कर सकते हैं कि हिंदू कभी मूर्ति को तोड़ देगा? हिंदू अपने मंदिर जिसमें जाकर वो पूजा करता है, जिसमें जाकर वो अर्चना करता है, उसमें जाकर वो मंत्रोच्चारण करता है, उसमें जाकर वो अपने वो तमाम पूजा पाठ करता है, जो अपने ईश्वर में वो आस्था रखता है, भरोसा रखता है, क्या वो वहां पर आपको लगता है कि वो इस तरीके से मूर्तियों को चोट पहुंचाएगा, मूर्तियों को तोड़ेगा, मंदिर को तोड़ेगा, मंदिर की दीवारों को तोड़ेगा? क्या इस बात की उम्मीद की जा सकती है दीपक जी? देखिए, कुछ मेरे ख्याल से कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग वाली बात है, क्योंकि अभी मैं बोल रहा हूं कि इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, सीसीटीवी फुटेज के हिसाब से सबके निवेदन लिए जा रहे हैं अभी, और उसके बाद जो कुछ है, क्योंकि जांच तो करनी पड़ेगी ना। और दूसरी बात है कि जो जिम्मेदार है उसको पकड़ेगी पुलिस, उसके अंदर चार्जशीट भी बनेगी, चार्ज भी फ्रेम होगा उसके ऊपर, क्योंकि प्राइमा फेसी देख रहे हैं जो बोल रहे हो आप कि ये, क्योंकि अभी जो है रायोटिंग का भी लगाया है, अटेम्प्ट टू मर्डर का भी लगाया हुआ है, 120 की भी सेक्शन भी लगाई हुई है। तो जो कोई जिम्मेदार है, प्राइमा फेसी जो दिख रहा है उसके हिसाब से, और दूसरा इन्वेस्टिगेशन भी चल रहा है। अभी आप ऐसा तय नहीं कर सकते हो कि हिंदू को धरपकड़ किया है अभी, क्योंकि जवाब लेना सब, क्योंकि जो इंसिडेंट पे जो हाजिर उत्कल बता रहे हैं, उत्कल जानकारी दे रहे हैं ना कि 14 हिंदुओं के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई है। नहीं, देखिए, जानकारी दे रहे हैं। उत्कल नहीं बोला ना आपने? 45 लोगों को पकड़ा था। हाँ। कल रात तक 45 लोगों को पकड़ा था। अब 14 लोगों को हिरासत में रखा हुआ है। उनका ये कहना है कि सीसीटीवी फुटेज में वो लोग डंडा लिए खड़े दिखते हैं। मंदिर प्रशासन ने कहा कि जिसने हमला किया है उसके प्रतिकार के लिए सेवादार डंडा लेकर तो खड़े दिखेंगे ही। तो पुलिस का कहना है कि डंडा लिए क्यों खड़े हो, आपको गिरफ्तार करते हैं। अरे भाई, हजारों की संख्या में जिसने मंदिर पर आक्रमण किया है, अब वो अपनी आत्मरक्षा के लिए लठवी हाथ में ना रखे, आत्मरक्षा के लिए डंडा लेके नहीं खड़ेगा तो क्या करेगा? बिल्कुल। मंदिर पूरा तहस नहस कर दिया है, और वहां 50 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी होनी चाहिए। इसके बदले 19 लोगों को ही गिरफ्तार किया है। दूसरा ये है, मैं आज वहां जाके आया हूं जी, मैं इतनी गंभीरता से जिम्मेवारी पूर्वक कहता हूं कि वहां हिंदुओं को दर्शन करने भी नहीं जाने दिया जाता। पुलिस का पहरा है, वहां हिंदू भी दर्शन करने नहीं जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को पूछिए कि ऐसी स्थिति क्यों है। बिल्कुल। दीपक जी जवाब दीजिए, दीपक जी जवाब दीजिए। भाई ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट बता रहे हैं, उत्कल हवा भाई बात नहीं कर रहे हैं। या हो सकता है मैं तो स्टूडियो से बोल रहा हूं तो आप कहें कि भैया स्टूडियो से आप बोल रहे हैं, आपको क्या पता। वो तो ग्राउंड जीरो की बात कर रहे हैं, खुद जाकर वहां पर आए। आप देखिए ना स्थिति क्या है, स्थिति देखिए आप क्या है। देखिए, मैंने पहले भी बताया कि कौन सच है कौन झूठ है, वो नहीं बोलना चाहता हूं। मैं एक ही बात बोलना चाहता हूं कि अभी जब ये जो सेंसिटिव मोमेंट्स आई है, तो स्वाभाविक बात है कि पुलिस थोड़ी तो कार्यवाही करेगी, और कार्यवाही में अभी दर्शन के लिए वहां पे कल से शांति है। आज मंदिर में दर्शन करने के लिए सब जा रहे हैं, मगर एक बात है कि थोड़ा बहुत बंदोबस्त है, पुलिस डिप्लोमेट आ गई है। चलिए मैं लौटूंगा आपके पास। दीपक जी मैं आ रहा हूं आपके पास। वीएचपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनोद बंसल जी बहुत स्वागत है आपका सुदर्शन न्यूज पर। और सवाल सर सीधा सा मेरा आपसे यह है, आज बहुत कष्ट हो रहा है मुझे। सवाल यह है कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृहराज्य का यह हाल है, अगर वहां पर मंदिरों पर हमले हो रहे हैं और जिहादी झुंड, जिहादी भीड़, हजारों की संख्या में जिहादी वहां पर पहुंचते हैं जालीदार टोपी लगाकर और मंदिर पर धवा बोल देते हैं, मंदिर की मूर्तियों को तोड़ते हैं, मंदिर की दीवारों को तोड़ते हैं, पूरी तरह से उसको तहस नहस कर देते हैं, तो भाई बाकी राज्यों का क्या हाल होगा? विनोद जी आज बहुत पीड़ा हो रही है। नहीं, निश्चित रूप से पीड़ादायक विषय तो है ही है। और वो आप देखिए कि आज ही वो जो भारत आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट भी आई है जी, उस रिपोर्ट में किस तरह से भयावह आंकड़े उन्होंने दिए हैं
कि जहाँ हिंदुओं की जो जनसंख्या है 8% कम हुई है, वहीं 43% ये जिहादी जनसंख्या बढ़ी है। और ये ग्लोबली ये जो इसके परिणाम बड़े गंभीर आ रहे हैं। जहाँ जहाँ भी थोड़ा सी अल्पमत में भी हैं, तो वहाँ भी जो है वो विक्टिम कार्ड खेलते हैं, और जहाँ थोड़ी सी बंदी संख्या बढ़ जाती है तो ये मारने मरने पर उतारू हो जाते हैं जी। और धर्मांतरण और लव जिहाद और तमाम तरह के जिहाद, जनसंख्या जिहाद, आपको देखो इलेक्शन में वोट जिहाद भी आ गया इनका। तो पिराना के अंदर जिस तरह की घटना घटी है, मंदिर के अंदर घुस करके हमारे देवी देवताओं को उनको तोड़ना, मूर्ति को और मंदिर को ध्वस्त करना, ये आप देखिए कि कितनी भयावह तस्वीर है। ऐसे लोगों के विरुद्ध तो तुरंत बुलडोजर चलना चाहिए। और आखिरकार ये जो हिम्मत इनकी कैसे हुई, ये सीधा सीधा इस बात को दर्शाता है कि जो लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज हैं, उनका डर जो है कहीं ना कहीं जिहादियों के मन से निकल गया। अन्यथा तो ऐसा कोई हिम्मत कोई कैसे करता भाई। मैं ये कहना चाहूंगा कि देखिए ये या तो सुधर जाएं और नहीं तो इनकी मानसिकता को सुधारना में आता है। जिस प्रकार से ये जो है वो कहते हैं कि भाई औलाद तो अल्लाह की देन है और संसाधन सरकार की देन है, ये कोई मतलब नहीं है कि आप तो औलाद करे जाओ अल्लाह की देन की कारण, और संसाधन की जो बात आती है, खाने पीने की बात है, तो सरकार प्रोवाइड करेगी। भाई क्यों, कोई बताए, इनसे पूछे। और दूसरी बात ये कि जब जहाँ भी ये जो अल्पमत आते हैं तो विक्टिम कार्ड खेल करके और जनसंख्या को ये विक्टिमाइज करने की कोशिश करते हैं, उसको जो है वो लांछन लगाने की कोशिश करते हैं, उस पर आरोप मढ़ते हैं। और जहाँ ये थोड़े से बढ़ जाते हैं तो उसके बाद में वो शेष लोगों का जीना दूभर हो जाता है, वो अस्तित्वहीन हो जाता है वो समाज जो इनके साथ रहना शुरू कर देता है। तो ये जो ग्लोबल पर्सपेक्टिव है, लेकिन गुजरात की जो स्थिति है बड़ी भयावह है जी, कि वहाँ इस तरह की जो स्थिति है वो भी बेसिकली कुल मिला के वही है कि जहाँ इनकी जनसंख्या तो बढ़ जाती है या जुम्मे के दिन जैसे ही इकट्ठे हो जाते हैं तो वो आक्रामक तेवर अपना लेते हैं। जब ये अपना जिहादियों का झुंड जो है मस्जिद से निकलता है तो वो फूल बरसाते हुए नहीं निकलता, वो पत्थर फेंकते हुए दिखता है हमेशा। तो ये जो मानसिकता है ना जी, उस मानसिकता पर पूर्ण विराम लगाना बहुत जरूरी है। और लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज के साथ समाज को भी जागरूक रहना पड़ेगा। समाज का जब डर या शासन प्रशासन का डर जब अपराधियों के मन में से खत्म हो जाता है जी, तभी इस तरह की घटनाएं जो है वो ज्यादा बलवती होती हैं। बिल्कुल, मुझे लगता है कि अब समय आ गया, इनको सुधर जाना चाहिए और पक्का इलाज होना चाहिए। पक्का इलाज, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप विनोद बंसल साहब, पक्के इलाज की जरूरत है। मुझे बताया गया है कि आपके पास समय की कमी है। अगर आपके पास, हाँ ठीक है, मैं उत्कल आपके पास भी आ रहा हूँ, एक ब्रेक के लिए मुझे मजबूरन रुकना पड़ रहा है। और बंसल साहब, अगर आपके पास समय है तो प्लीज़ रुकिएगा, और अगर समय नहीं है तो फिर तो मैं भी समझ सकता हूँ कि आप भी बाध्य हैं। ठीक है, एक छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं। तो बिल्कुल मोदी के गृहराज्य यानी कि गुजरात में भी जिहादियों का तांडव देखने को मिल रहा है। एक के बाद एक ऐसे मामले यहां से सामने आ रहे हैं जो कि एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है। इसीलिए हम चर्चा कर रहे हैं कि अगर मोदी के गृहराज्य का यह हाल है, अगर गुजरात का यह हाल है, तो देश के बाकी हिस्सों का क्या हाल होगा। और आज जो रिपोर्ट सामने आई है वो भी न केवल डराती है बल्कि चौंकाती भी है, हैरान भी करती है और परेशान भी करती है। उत्कल, कुछ आप बोलना चाह रहे थे, बोलिए आप। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जोशी साहब को एक बात बताना चाहता हूं कि सुबह मैं खुद जाके आया हूं। उन्होंने जो कहा कि भक्तों को अंदर जाने दिया जाता है वो बिल्कुल सरासर गलत है। मंदिर परिसर जो है वो 500 एकड़ में फैला हुआ है। वहां गौशाला भी है, हॉस्टल भी है, वहां भोजनालय भी है और वहां ऑफिसेज भी हैं। तो वहां ट्रस्टी लोगों का, सेवादारों का आना जाना है। लेकिन जहां ये तोड़फोड़ की गई है, जहां मंदिर का गर्भगृह है, जहां दर्शन के लिए दर्शनार्थी आते हैं, उसको पुलिस पहरे में लगा दिया गया है। पुलिस का पहरा वहां बिठा दिया गया है। मंदिर के सेवादारों और ट्रस्टियों को भी वहां जाने नहीं दिया जाता। आज मैं खुद वहां जाके आया हूं, मुझे भी पत्रकार के नाते भी अंदर नहीं जाने दिया गया। तो ये सरासर गलत है। मैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की अभी तक तो सरकार है, उनसे ये प्रश्न करना चाहता हूं कि जिन मंदिर को तोड़ा गया है, मुसलमानों ने जिस मंदिर को तोड़ा है, वहां के हिंदू भक्तों का क्या दोष है? उनको दर्शन करने के लिए क्यों नहीं जाने दिया जाता?
बिल्कुल। जोशी साहब के पास इसका जवाब हो तो दे। जोशी जी, दीपक जोशी जी बोलिए आप। देखिए, कल ये मामला हुआ है, जो कुछ हुआ है वो सेंसिटिव भी है, वो आगे कुछ न जाए, या तो फिर इसी का कोई लाभ न ले, इसकी वजह से थोड़ा बहुत चेकिंग का रखा हुआ है। बाकी एक बात स्पष्ट है कि किसी की ऐसी कोई नियंत्रण परिस्थिति नहीं रखी है। सुबह तक था, अभी से सबको जाने देते हैं। इसके अंदर एक स्पष्ट है कि जो कोई इसके अंदर रिस्पॉन्सिबल होंगे उसके ऊपर सख्त कार्यवाही होगी। उसके अंदर कोई 0% टॉलरेंस के ऊपर ही काम रहेगा, क्योंकि ऐसे जिहादी जो हैं उसके ऊपर कड़क से कड़क कार्यवाही होगी। मगर ये इन्वेस्टिगेशन का दौर है, एक दिन हुआ है, पुलिस जांच कर रही है। बाद में जोशी जी, सरकार को पूछिए कि जिस पर हमला हुआ है उसको क्यों गिरफ्तार किया है। आप सरकार को पूछिए कि देखिए, गिरफ्तार नहीं किया है, इन्वेस्टिगेशन की वजह से जवाब लिए जा रहे हैं। कौन रिस्पॉन्सिबल है? जो दिख रहा है, जो वीडियो में दिख रहा है, हजारों लोगों ने हमला किया है, जिस मंदिर को तहस नहस कर दिया है, वहां जाके हम लोग देख सकते हैं कि मंदिर टूटा फूटा पड़ा है, सेवादारों को मारा गया है, सेवादारों को पीटा गया है, सीसीटीवी फुटेज में सब दिख रहा है। क्या बात करते हैं जोशी जी आप? एक ये रायोटिंग की जो है, अटेम्प्ट टू मर्डर की जो सेक्शन है, वो किसके ऊपर लगाई हुई है? आप तो देखना, 14 हिंदुओं को क्यों पकड़ा है फिर? देखिए, गिरफ्तार नहीं किया है, आप समझो, इन्वेस्टिगेशन मैं दावे से कहता हूं कि 14 लोगों को गिरफ्तार किया है। 100 लोग वहां पे खड़े थे, तो 100 लोगों को नहीं पकड़ा हुआ है। अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। अरे एक भी व्यक्ति को क्यों पकड़ा जाए? जब हिंदू समाज पर हमला हुआ है, हिंदू मंदिर पर हमला हुआ है, तो एक भी हिंदू को पकड़ा ही क्यों जाए? टोटल 35 लोगों को पकड़ा हुआ है, 2 एफआईआर, जिसमें से 14 हिंदू है, और बाकी के मुसलमान है। तो गिरफ्तार सबको। क्या देखिए, जो जिम्मेदारी ये अभी जो है वो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। बाद में अमित जी मुझे लगता है कि लगता है मेरी आवाज उन तक नहीं जा रही है। उनको कहिए कि हमला हिंदू मंदिर पर हुआ है, तो हिंदुओं को क्यों गिरफ्तार किया जाए? दीपक जी जवाब दीजिए, और उसके बाद में धर्मेंद्र भाई भवानी हमारे साथ जुड़ गए। पूछिए क्या हालात है, धर्मेंद्र भाई से पूछिए आप। धर्मेंद्र भाई आप बताइए, थोड़ी देरी से आप जुड़े, समय कम है, मैं चाहता था कि आपसे पूरी जानकारी हम लेते, क्योंकि आप लोगों की ओर से कहा जा रहा है कि ये सुनियोजित तरीके से किया गया है सब कुछ। तो बताइए आप, कैसे हुआ ये, और कैसे खास रणनीति के तहत हुआ? इस्लामिक जिहादियों ने कल सुबह 9 बजे के करीबन आसपास जानलेवा तीक्ष्ण हथियारों के द्वारा, तलवार, लाठी, देसी तमंचे के द्वारा हमला किया गया। मंदिरों में लूट की गई, दान दक्षिणा में आई हुई धनराशि भी लूट करके चले गए। यहाँ इतना बड़ा तांडव रचा गया। कल से हम पुलिस तंत्र के साथ संपर्क में थे, गवर्नमेंट के साथ संपर्क में थे, लेकिन कल हमारे 44 लोगों को यहां से डिटेन करके ले जाया गया, और आज दोपहर तक 17 लोगों को रखा। दोपहर तक कहा गया हम आपको 1 बजे छोड़ते हैं, 2 बजे छोड़ते हैं, 3 बजे हमको कहा गया कि इनके पर 307 लग रही है, अटेम्प्ट टू मर्डर, और यह 307 लगाई। वास्तव में सीसीटीवी कैमरे का फुटेज देखिए, हिंदुओं ने और यहाँ के सेवाधारियों ने एक भी मुसलमान को गाली तक नहीं दी है। हमला मुसलमानों ने किया है, लूट मुसलमानों ने की है। और तस्वीरें खुद अपनी कहानी बयां कर रही हैं भाई, तस्वीरें कभी झूठ नहीं बोलती। इन तस्वीरों को देखिए दीपक जोशी जी, ये तस्वीरें बता रही हैं कि हमला करने वाले, तोड़फोड़ करने वाले वो कौन लोग हैं, ये जालीदार टोपी लगाए हुए वो कौन लोग हैं। देखिए, मैं वही बोल रहा हूं कि वो जिहादी है, वो भी मैं बोल रहा हूं। मैं किसी का पक्ष नहीं खींचता हूं, स्पष्ट बोल रहा हूं। जो वो जिहादी है, जो जिसने ये किया है, उसको हम छोड़ने वाले नहीं है, सरकार छोड़ने वाली नहीं है। एक बात है,
जो एक बात है कि सुबह 44 लोगों को बुलाया था, आज 17। अभी देखिए, मैं वही बोल रहा हूं कि इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, जो कुछ है उसके जवाब लेना चाहिए। क्या हुआ है, कैसी परिस्थिति, किसने बनाई बिल्कुल है, बिल्कुल, मेरे पास कैसे समय की हुआ कमी है। दीपक जी आपका, धर्मेंद्र भाई आपका, मैं और सवाल आपसे करना चाहता था लेकिन आप बहुत देरी से जुड़े हैं, और इसके साथ ही उत्कल आपका भी बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए, तमाम बातचीत के लिए। लेकिन बड़ा सवाल यही है जो बार बार हम पूछ रहे हैं, एक बार फिर से डंके की चोट पर हम पूछते हैं कि अगर मोदी के गृह राज्य का ये हाल है तो देश के बाकी राज्यों का, बाकी हिस्सों का क्या हाल होगा। और जो एक रिपोर्ट सामने आई है उसके बाद क्या केंद्र सरकार जागेगी। 20 साल से अनवरत लगातार सुदर्शन न्यूज ये मांग कर रहा है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून देश की प्रमुख मांग है, इसको पूरा किया जाए, इस दिशा में कदम उठाया जाए। अभी तक तो नहीं हुआ। क्या आने वाले समय में जिस तरीके से लगातार जिहादी हमले बढ़ रहे हैं और देश का जो हाल हो रहा है, जिहादियों का जो तांडव देखने को मिल रहा है, इस्लामिक जिहादी, इस्लामिक कट्टरपंथी, इस्लामिक चरमपंथी जिस तरीके से अपने कामों का अंजाम दे रहे हैं, क्या उम्मीद करें कि आने वाले समय में जनसंख्या नियंत्रण कानून देश के अंदर बनेगा ताकि इन जिहादियों की इन घिनौनी हरकतों पर लगाम लगे। फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज।